हेलो लिब्रा, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ सितंबर। Four of Cups, Page of Wands, Eight of Wands, sorry, Seven of Wands, Wheel of Fortune। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो सकती है। आई मीन अगर आप फोर ऑफ कप्स देखने जाएं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप चाहे जो कर लें या अपने पार्टनर की कितनी भी डिमांड सुन लें और अपने तरफ से चाहे जो कुछ भी कोशिश करे इस रिलेशनशिप को चलाने की, ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, ये पर्सन पूरी तरह से खुश नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप उनकी एक डिमांड पूरी करते हैं, उन्हें कोई दूसरी डिमांड करनी होती है और चाहे जो कुछ भी है उनके पास वो हैप्पी नहीं है। एंड आई थिंक कि आप हैप्पी नहीं है इस पर्सन को ना खुश देखकर। लिब्रा, ऐसा लग रहा है कि आपको ये फील हो रहा है कि आपके पास सब कुछ है। बेसिकली इस पर्सन को छोड़ के आपके फैमिली में चीज़ अच्छी हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे चीज़ अच्छी हो सकती है, पर जब रिलेशनशिप की बात आती है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेकार हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन की ज़रूरत है और इस पर्सन के बिना आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो सकता है फिलहाल। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ लिब्रा, आई थिंक ये पर्सन जानता है कि आप इस रिलेशनशिप में रहने वाले हैं, आप इस रिलेशनशिप से स्टिक करेंगे क्योंकि आपने हमेशा से किया है। हो सकता है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। सो इस पर्सन को पता है कि अगर अभी हालात ठीक नहीं भी हैं तो हालात चेंज हो जाएंगे और सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता ये पर्सन गिव अप करने के लिए तैयार है। ये पर्सन इस सिचुएशन में, इस पॉइंट पर आकर इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहता। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बहुत एफर्ट लग सकता है इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। हो सकता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़े, आपके सामने एक के बाद एक इश्यूज आते जाएं और मुझे नहीं लगता कि आप इन इश्यूज से भाग रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, करेजियस नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ताकत है हर इशू से डील करने की। और यहाँ पर आप अच्छी खासी फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आप जीतेंगे या उस सिचुएशन के ऊपर आप जीतेंगे और ये सारी बाधाएं टेम्पोररी हैं, ये आपके लाइफ से चली जाएंगी क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वो भी अपराइट है, यानी कि चेंजेस आएंगे और वो भी पॉजिटिव चेंजेस। लक आपके साथ है। अगर आप चाहते हैं इस सिचुएशन में से निकलना तो भी लक आपके साथ है। आप जो चाहें अपने लिए चूज कर सकते हैं, यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा। अगर आप चाहते हैं इस सिचुएशन में रहना, इस रिलेशनशिप को बचाना, तो भी लक आपके साथ है। यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है और चाहे आप जो चूज करें अपने लिए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। और एक्चुअली आपकी जो एनर्जीज हैं वो अब नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं और यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। इस वीक में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप सॉल्व कर सकते हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम, एंड उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपको लगेगा कि
ओके ये कुछ ऐसा है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बट ऐसा हो गया। तो ये चीज आपके अंदर करेज लाएगी और आप एक के बाद एक चैलेंजेस से डील करते जाएंगे। भले ही आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहें, लेकिन मुझे लगता है कि आखिर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो ही जाएंगी। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Swords, Three of Pentacles, the Lovers, and Four of Pentacles. Four of Pentacles है यहाँ पर। हो सकता है कि आपके लिए एक दूसरे की फैमिली कोई इशू क्रिएट करे या प्रॉब्लम बन जाए यहाँ पर। एंड आई थिंक कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आप और आपके पार्टनर दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा बिटर लग रहे हैं, होपलेस लग रहे हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, आपके लिए सेक्रीफाइसेस करने को तैयार नहीं है, जो कि आपने बहुत कुछ किया है। आपके पर्सन को भी सेम यही फील हो रहा है। यहाँ पर आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग के लिए स्ट्रगल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बेटर है। और मुझे लगता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन डिस्कस कर रहा है आपके बारे में अभी भी अपने फैमिली मेंबर्स से या उन लोगों से जो उनके लिए मैटर करते हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी भी इस रिलेशनशिप पर उम्मीद नहीं छोड़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि अभी भी ये वर्क कर सकता है। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई सीरियस डिस्कशन जरूर चल रही है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। चाहे ये पर्सन ऊपर से कितना भी आपको र्यूड दिखे या फिर आपको जितना भी फ्रस्ट्रेटेड दिखे, फिर भी कोशिश जरूर कर रहे हैं कि ये चीजें वर्क कर पाए। हो सकता है कि आपके बीच में मेन प्रॉब्लम आपके फैमिलीज के बीच हो। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। द लवर्स के कार्ड के साथ आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ये कनेक्शन इतने इजीली फेड नहीं होगा या इतनी इजीली टूटेगा नहीं। सो मुझे लगता है कि इसीलिए ये पर्सन चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से इसका कोई सॉल्यूशन निकले। और अगर आप वाकई में इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यहाँ यूनिवर्स ने आपको सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दे रखा है। आपको स्ट्रगल लग सकती है मगर आप हारेंगे नहीं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए बहुत सारा लक लेके आ रहा है। ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से यूज करते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है लिब्रा। एक्सक्यूज मी। Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe। यह आपको कहा जा रहा है कि डायलेमा से ऊपर उठिए। यह जो भी नेगेटिविटी है आपके पास उससे ऊपर उठिए, उसके पार देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आगे कोई स्टेप लेना। और नेगेटिविटी ही एंड नहीं है, उसके आगे बहुत कुछ है, उस पर फोकस कीजिए
और स्टेप्स आपको दिए जा रहे हैं। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलेगा, बस आप चलते जाइए, यही आपका काम है इस वीक में। तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।